नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA फाइनल ईयर होम साइंस। जी हाँ, फाइनल ईयर होम साइंस और पेपर फर्स्ट है आप सबका क्लॉथ एंड टेक्सटाइल। जी हाँ, क्लॉथ्स एंड टेक्सटाइल, या कह सकते हैं क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, वस्त्र एवं परिधान। तो आज का आपका टॉपिक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे दिया भी है कि 10 नंबर पक्के, यहाँ से आपके 10 नंबर कवर होंगे। ठीक, तो 10 नंबर आपके कवर होंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में स्किप कर देते हो और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहते हैं आप नहीं देख पाते हो, जिससे क्या होता है आप लास्ट में कहते हो मैम समझ में नहीं आया। इसलिए बच्चों पूरा वीडियो वॉच किया करो, स्किप मत किया करो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पेपर बहुत नज़दीक है, पेपर से पहले इन सभी प्रश्नों को रट लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, और जिनको इन सभी प्रश्नों का जो वीडियो चल रहा है इसका PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो जिनको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। और रोज़ाना की तरह आज भी आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जो पहली बार जुड़ते हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें, लाइक करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी ये प्रतीत होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रेखा का महत्व। जी हाँ, मैंने कल जो मॉडल पेपर हल किया था उसमें सबसे फर्स्ट प्रश्न यही था, रेखा का महत्व। जितने मुझे इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को मैंने इनमें शामिल किया है, और इसी तरह रोज़ाना वीडियो आती रहेगी और आप सब क्लास अटेंड करते रहें। तो पहला प्रश्न मैंने रेखा का महत्व, जी हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP करके लिख लेना। ठीक, या लिखने का समय तो नहीं है, 1 महीने बच्चे हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहो और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहो। ठीक, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि रेखा का वस्त्र डिजाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, जो रेखा होता है अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है डिज़ाइन से, जो डिज़ाइन बनती है उसमें योगदान इसका बहुत ही रहता है, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के द्वारा ही डिज़ाइन प्रस्तुत की जाती है ना। जब रेखा का सही प्रयोग किया जाता है यह सुंदर दिखने के लिए एक समर्थ कारक बन जाता है। जब हम इन रेखाओं का सही प्रयोग करेंगे तो ये सुंदर दिखने के लिए क्या होते हैं, एक समर्थक कारक बन जाते हैं, जिससे ये बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। ठीक, और फिर क्या होता है बच्चों, समर्थक क्या होते हैं, कारक बन जाते हैं। रेखा का उचित प्रयोग करने के लिए इसका विश्लेषण करना तथा इसे समझना आवश्यक होता है। इन सभी रेखाओं का अगर हम उचित प्रयोग करना चाहते हैं, ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वस्त्र डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम अच्छे से इनकी जानकारी नहीं रखेंगे तो हम किस तरह से इस पर डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यही है, क्योंकि यह अनुकूलशील तथा प्रभावशाली है, इसका क्रियात्मक तथा अभावुक महत्व है। आपके कपड़ों की सबसे महत्वपूर्ण रेखा आपके गठन या छाया चित्र की रूपरेखा होती है। ठीक, वे पूर्ण डिजाइन को आकारों तथा स्थानों में विभाजित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चुन्नट प्लेट्स, ये सब मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ था। फिलहाल जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हीं को देख लें, ठीक, जो पेपर में आने की संभावना है, और लास्ट तक बने रहें। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लैट। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या फ्लैट पैटर्न। ठीक, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तो आप 2 पैटर्न देख पा रहे हैं, फ्लैट पैटर्न, लेआउट पैटर्न। ये 2 पैटर्न के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक, तो फ्लैट पैटर्न क्या होता है और लेआउट पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का अर्थ होता है बच्चों ठीक कटाई के लिए अपने
आपने क्या किया, सबसे पहले कटाई कर रहे हैं, कपड़े की कटाई कर रहे हैं तो पहले कागज़ का नमूना तैयार करना, जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना उसी को कहते हैं। ठीक, नमूना तैयार करना, फिर टेलरिंग सीखने वाले विद्यार्थियों और गृहिणियों के लिए पैटर्न के सभी हिस्सों को कपड़े पर रख कर पोशाक का लेआउट कर लेते हैं। ठीक, अगर जो बच्चा सीख रहा है, जो भी आपने भी सिलाई सीखी होगी तो सबसे पहले आपने पैटर्न तैयार किया होगा, उस पर पहले सिलाई सीखी होगी, फिर आकर के जो साफ और नए वस्त्र हैं तब वहाँ पे कटिंग की होगी, तब वहाँ पर सिलाई की होगी। ठीक, तो इससे कपड़े की भी बचत होती है और ऐसी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ता कि आमुक कार्य के लिए कपड़ा नहीं बचा। ठीक, अधिकतर ये स्टैंडर्ड नापों के पैटर्न दफ्ती, प्लाईवुड, प्लास्टिक, टिन, एल्युमिनियम आदि के खरीद या बनवा लिए जाते हैं, पर रेडीमेड पैटर्न टिश्यू कागज़ के बने भी बाज़ार में मिलते हैं। ये बच्चों जो पैटर्न मिलते हैं ना, अगर आप सब में से कोई सिलाई करता है तो उसे पता होगा कि जो पैटर्न होते हैं, प्लास्टिक के पैटर्न, टिन के पैटर्न, ये सभी पैटर्न कागज़ के होते हैं, बकरन जिसे बोला जाता है, ये सब पैटर्न में मिलते हैं ना। तो किन किन को पता है और कौन कौन सिलाई करता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो वस्त्र विज्ञान का उचित ज्ञान रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वस्त्र संरचना की जांच किस प्रकार करनी चाहिए। वस्त्र की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या है वस्त्र का, ठीक, क्लॉथ का जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना क्या है, इसकी जांच करना। ठीक, तो फर्स्ट आता है, कोट काफ़ी लंबा होना चाहिए ताकि पैंट की सीट नितंब ढक जाए। अगर आप कोट तैयार कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगी, संरचना यही तो होगी कि पैंट की सीट जो नितंब होता है, पीछे का हिप होता है, ठीक, वो ढक जाए। कोट कंधों से सीधा लटकना चाहिए। अगर कंधे से कोट सीधा नहीं लटकेगा, उसमें लचकपन एक उचित रूप से वो सीधा नहीं लटकेगा तो क्या होगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा, कोट पर ऐसे शर्ट जैसा दिखेगा, मुड़ा मुड़ा। ठीक, नेक्स्ट होगा, अच्छी तरह फिट पैंट कमर से सीधी लटकती है, क्रीज सहित ऊपर की ओर से नीचे की ओर अगली और पिछली दोनों ओर सीधी लटकती है। नेक्स्ट आता है, क्रॉस अथवा सीट पर खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है। ठीक, ट्राउजर की टांगें काफ़ी गुंजाइश वाली होनी चाहिए ताकि सूट अथवा कोट पर यह फिट आ जाए। ठीक, बॉटम क्लोजिंग पर किसी तरह के दबाव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो बॉटम क्लोजिंग होता है उस पर दबाव का अनुभव नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर दबाव का अनुभव होगा तो आप कैसे उन वस्त्रों को आप सहन करेंगे अपने शरीर पर। ठीक, नेक्स्ट आता है, वस्त्रों की जो उपयुक्तताओं की अपेक्षा किन धारणाओं पर निर्भर होती है। जो उपयोगिता होती है उसकी अपेक्षा किन धारणाओं पर निर्भर होती है। तो वस्त्र की उपयोगिता की अपेक्षा निम्नलिखित बातों अथवा धारणाओं पर निर्भर होती है। पहला होता है, वस्त्रों का रेशा व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप कोई वस्त्र सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका रेशा ऐसा होना चाहिए कि आप उस पर कंफर्टेबल फील कर सकें। और आप जैसे कि एक मज़दूर है, मज़दूर के लिए सबसे, आप सबको पता है, आप सब तो लगभग आज के युग में सभी जींस पहन रहे हैं। ठीक, पर यही यूके में जींस जो था, अंग्रेज़ों ने जींस का उपयोग कहाँ पे किया था, ये बहुत मजबूत होता है, ये वर्कर के लिए रखा गया था। ठीक, जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं ना, इनके लिए ये जींस का प्रयोग किया गया था, वो दिया जाता था पहन के काम करने के लिए। पर अब क्या हुआ है, अब तो सबको जीन्स पसंद है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब लोग जीन्स पहन रहे हैं। ठीक, पहले ये एक वर्कर के लिए अंग्रेज़ों ने निश्चित किया था क्योंकि ये बहुत मोटा कपड़ा होता है और मजबूत भी होता है। ठीक, आप सब आगे देखें, वस्त्र सिलाई का पर्याप्त ध्यान रखना आ जाना चाहिए। वस्त्रों का रंग पक्का होना चाहिए, किनारे अलंकृत करके काटे जाने चाहिए। ठीक, सिलाई के समय डिजाइन के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। जिस तरह की डिजाइन है उसका अनुपालन करना चाहिए, तभी सिलाई की जानी चाहिए। ठीक, इससे सिलाई परफेक्ट आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इम्पॉर्टेंट करके लगा लेना, 2022 का प्रश्न है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि 1 मिनट,
परिधान के आकर्षक केंद्र या ऐसे पूछ सकता है आकर्षक बिंदु का क्या आशय है। ठीक, तो रेखा, आकार, उपयोगिता, रंग अथवा बनावट में तुलना से आकर्षण इस सीमा तक हो जाता है कि आंख उनमें अंतर कर सके। काले वस्त्र पर एक सफ़ेद लहरियादार कॉलर चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने का एक सामान्य ढंग है। जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, वाइट कलर इसका बैकग्राउंड है पर ये लिखा है ब्लैक कलर से। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे आप सभी की आंखें अट्रैक्टिव हो रही हैं ब्लैक कलर पर, आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक, यही इसमें भी कहा जा रहा है कि परिधान का सबसे आकर्षक बिंदु कलर ही होता है। सबसे पहले देखा जाए तो रेखा, आकार, उपयोगिता, रंग अथवा बनावट की तुलना में आकर्षण इस सीमा तक हो जाता है कि आंखें उनके अंतर कर सकें। जैसे काले वस्त्र पर सफ़ेद लहरियादार कॉलर चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने का एक सामान्य ढंग होता है। यद्यपि कलाई पर एक सफ़ेद सुरुचिपूर्ण झालर देखने वाले का ध्यान हाथ की ओर आकृष्ट कर देता है। अगर कोई एक ही कलर का पहने रहे तो उसका आप कहाँ पर फोकस करेंगे। अगर उसके हाथ की आस्तीन अच्छी बनी है, डिज़ाइन बनी है और किसी और कलर में बनी, तो आप सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे, है ना। आपने तो देखा ही होगा। नीले गाउन पर रानी रंग का याक, रेयान के लहरियादार वस्त्र पर लेस, ढीले अथवा गुब्बारे जैसे बाजू, एक सुंदर फूलों वाली टोपी जो कि चमकीली काले ड्रेस के साथ पहनी गई हो, सब रुचि केंद्र उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। याद रखना, ऐसे नॉर्मल भाषा में आपको समझा दें कि जो परिधान में आकर्षक केंद्र होता है, जैसे कि आकर्षक केंद्र जो उसमें डिजाइन बनी रहती, कलर होता है जिससे व्यक्ति आकर्षित होता है, वही आपका आकर्षक केंद्र कहलाता है। ठीक, और रेखा, आकार, रंग और वस्त्र ये सब लिख सकते हैं। ठीक, असाधारण रेखा, आकार तथा रंग द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। हैट या बैग की आकृति, जूतों के कटाव, एक नया रंग जो असंगत तथा भिन्न दिखाई देता है, आंखों को लुभा लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है बच्चों। रंगों से जितने भी प्रश्न हैं सारे कवर कर लेना, रिवीजन कर लेना। उस वर्ष भी रंगों से प्रश्न बना था, इस वर्ष भी जरूर बनेगा। परिधान डिजाइनिंग में रंगों का क्या महत्व है। तो परिधान के रंगों के आयोजन का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक, क्योंकि वे उनके व्यक्तित्व को उभारने के शक्तिशाली माध्यम होते हैं। कितनी भी सुंदर और उचित गुण व्यक्तित्व में मौजूद रहें, फिर भी याद रखना कि परिधान का रंग उन्हें सूट करने वाला न होगा तो क्या होगा, व्यक्तित्व को हानि सहन करनी पड़ती। मान लो कोई व्यक्ति काला है, ठीक, और वो काला ही कलर का वस्त्र पहन ले तो उसके ऊपर अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। ऑरेंज कलर पहन ले तब भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक, क्योंकि रंगों के हिसाब से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से ही रंगों का सिलेक्शन किया जाता है। परिधान में रंगों की गहराई व्यक्ति के त्वचा के रंग, आयु, आकार, व्यक्तित्व में प्रभावित होती है। परिधान में उचित रंगों का सामंजस्य पहनने वालों को एक विशेष व्यक्तित्व तथा आत्मविश्वास प्रदान करता है और व्यक्तित्व को उभारता है तथा जिनके संपर्क में व्यक्ति आता है उन पर अनुकूल प्रभाव भी डालता है। तो आई होप जान चुके हैं कि परिधान में डिजाइनिंग का क्या महत्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो रंग संयोजन क्या है देख लेते हैं। रंगों का संयोजन एक कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। अभी तक जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो। इन्हें राग रांगनियों पर आदृत सुरों के समान सुंदर एवं प्रिय होना चाहिए। प्रत्येक रंग सुंदर होता है यदि उसका प्रयोग उचित मात्रा एवं उचित स्थान पर हो। जी हाँ बच्चों, सभी कलर सुंदर होते हैं अपने स्थान पर अगर उनका उचित स्थान पर प्रयोग किया जाए तो। ठीक, रंग संयोजन बिना विवेक के एकाएक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाद में से निकलने अटपटे, बेसुरे, कड़ कटोर सुरों के समान प्रतीत होता है। इन्हें समझ सूझबूझ से संयोजित करना चाहिए। रंग संयोजन की अनुरूपता होना अनिवार्य है। यही आपका रंग संयोजन है जो अच्छे से सिलेक्ट करके रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसी को रंग संयोजन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑरेबी या ओरेबी कपड़ा किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा चुका है, 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक, तो ऑरेबी या अरेबी का कपड़ा
किसे कहते हैं? घर में काम आने वाले तथा पहने जाने वाले वस्त्र अधिकतर सीधे कपड़े में से हो काटे जाते हैं। ठीक, इसी विषय में नियम यही है कि खरीदे हुए कपड़े की लंबाई में से वस्त्र की लंबाई निकाली जाए और उसकी चौड़ाई में से वस्त्र की चौड़ाई को निकाला जाए। ठीक, लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि तिरछे कपड़े में से काटा जाए तो उनकी फिटिंग ज़्यादा सुंदर आती है। सीधे कपड़े की सिलाई जब तिरछा बना लिया जाता है तब सिलाई शास्त्र में उसे अरोबी या ओरेबी कपड़ा कहा जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। ओरेबी कपड़ा जो होता है, अरेबी पट्टी, वो आपकी इसमें लगती है, पाइपिंग लगती है ना ब्लाउज में, वो अरेबी होती है। तो अभी तक जो लाइक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो बच्चों।